हालांकि हम थोड़े दिन पहले मिले थे। अच्छा। राष्ट्रपति भवन में। जी जी जी। अच्छा। मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी में। मानना पड़ेगा शाहिद भाई, दिन तो आपके चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति भवन में, आज कपिल शर्मा शो में। खैर भाई, सबसे पहले तो आपको कबीर सिंह के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। Thank you. ट्रेलर बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई। ये आपको ऐसे कैरेक्टर करने मजा आता है कि फिल्म के बहाने नशा करने का शौक है? हैं? शायद ये मेरा ऑल्टर ईगो है, क्योंकि मैं आम जीवन में जो नहीं करता हूँ, लोग मुझे उसी तरह के रोल में देखना पसंद करते हैं, तो इट्स क्वाइट अ वियर्ड थिंग। अरे शाहिद भाई, जो भी किरदार करते हैं उसमें ऐसा डूबते हैं, पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में यही है। तो शाहिद भाई, जब ये अपना आत्म मनोरंजन जो किसिंग वाला सीन जो करते हो आप, उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपको बाहर कौन निकालता है फिर? कोई सर एक आवाज आती है, कट, उतने में हो जाता है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। शायद भाई, आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने किरदार के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाई है जी। तो जब आप इतनी देर बाद शेव करते हैं तो आपके बेबीज हैरान नहीं होते ये चिकना कौन है? सर एक तो पहली बात ये है कि ये दाढ़ी उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यू नो, क्योंकि मेरे डैड 30-32 साल की उम्र में उनके बाल आधे से ज्यादा चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं 24-25 का था, वो मुझे कहा करते थे, बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा डेब्यू जल्दी हो गया, क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहने नहीं वाली है ये बाल तुम्हारे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, जितने बाल जहां जहां से उगा सकता हूँ मैं उगा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक रहेगा। घर की खेती है जी। शायद भाई आइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आइए, विराजमान होइए। शायद भाई, आपने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल किया है जी। रियल लाइफ में आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है? सर मैं ऐसा गुस्सेल टाइप बंदा नहीं हूँ। मैं थोड़ा शांत टाइप हूँ, और मेरा गुस्सा थोड़ा ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ। मुझे पता होता है एक ना एक दिन ऐसी कोई फिल्म मिल जाएगी जिसमें जो भी अंदर बैठा हुआ है वो निकाल सब देंगे, फड़ा करके बाहर निकालने का मौका मिलेगा, तो मैं उसके लिए बचा के रखता हूँ। तो ये बड़ा काम आता है सर, कंजर्विंग एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा, आपको तो फिल्में मिल जाती हैं, आप उसमें निकाल लेते हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है, बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप गुस्से में हो, ऊपर से ट्विटर पे चले जाओ, बड़ी परेशानियां होती हैं, कंट्रोल करना चाहिए। आप में से कोई है जिन्होंने गुस्से में अपना काम खराब किया हो, या बहुत गुस्सा आया हो, जाहिर ना कर पाए हो? ऐसे कोई हमारे दोस्त हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी मैडम, लेडीज के हाथ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हाय। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी ननद पे आता है। सबको आता है। और सबके सामने बोल भी रही है यहाँ पे। हाँ। इनका भी वैसे ही, आई थिंक ये घर पे नहीं बोल पा रही, तो यहाँ बोल रही है। अर्चना मैम, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। मेरी ननद मेरे साथ बैठी है अभी। अच्छा, आप शादी नमस्ते है? जी, कैसे हैं आप? किन बातों पे गुस्सा आता है आपको इनकी? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं अगर उत्तर बोलूंगी ना तो ये 100% दक्षिण बोलेंगे उसके बाद। अच्छा जी। मेरी सासू जी बहुत भोले भाले हैं। अच्छा जी। उन्होंने सपोज पूछा आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मैंने बोला रेड वाली साड़ी पहन लो, तो ये 100% बोलेंगे मैं पिंक वाली साड़ी पहननी है आज तो मम्मी को। अच्छा जी। और फिर मम्मी फंस जाते हैं ऑब्वियसली कि बहू की सुनेगी बेटी की सुने। तो फिर वो क्या पहन के जाते हैं? आधी रेड आधी येलो? फिर मेरे ससुर जी का रोल आता है। अच्छा जी। फिर वो उनकी सुनती है। अच्छी बात है, जिनकी सुननी चाहिए उनकी सुन रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपको इनकी कौन सी बातों पे गुस्सा आता है? मैं बोलूंगी कुछ भी तो ये तो मानना इनको भी नहीं है। अच्छा जी। मैंने बोला आज ये बनाना है तो ये बनाने नहीं है उनको। अच्छा जी। कुछ और ही बनाएंगे अपनी मर्जी का, तो नेचुरल है, गुस्सा आना ही है। तो शादी आपके भाई की अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज हुई थी। आप गई थी देखने? बिल्कुल। तब मैं नहीं ही आपको पसंद करके आई हूँ। पसंद भी आप ही करके आई हैं? ऐसा है ना कि मम्मी सीधे हैं, भाई बेचारा तो ऐसे ही नहीं बोलता कुछ। तो आप किस पे गई हैं? मैं तो इनके लाइफ में ट्विस्ट डालने के लिए हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? सब ना स्वीट स्वीट स्वीट, थोड़ा सा तो तड़का चाहिए ना, इसलिए ट्विस्ट तड़के लाती के हैं लिए हूँ लाइफ मैं। में। लेडीज की करण जौहर है ये ट्विस्ट डालती है स्टोरी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर अरोरा। सो जी अंकुर जी। जनरली मेरे को गुस्सा कम आता है, मेरी वाइफ को गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ जी, पता है। जब भी कहीं बाहर जाना हो, कहीं पे भी लेट हो रहे हो, तो मेरे को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, आज शो के लिए लेट हो रहे थे, तो मैंने टाइम से बोला था जल्दी तैयार हो जाना, बट एज यूजुअल टाइम लगाते गए फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो गुस्से में मैं गाड़ी में जाके बैठ गया। तो वो भी गाड़ी में आए, तो गाड़ी में भी गुस्सा, रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। देन सडनली आई लुक्ड एट हर,
शी लुक्ड एट मी, शी गेव अ वेरी क्यूट स्माइल और फिर सारा गुस्सा मेल्ट हो गया वाह और बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर आए। सो स्वीट यार अंकुर, कितनी प्यारी बातें की आपने। आपकी वाइफ भी आई साथ में? कहाँ है, कैसी हैं आप? आज तो चलो गाड़ी में आना था, वैसे गुस्सा आता तो ज्यादातर कहाँ बैठते हैं जाके? घर पे ही रूम में जाके बैठ जाओ। रूम में जाके बैठ जाते हैं बस? जी। तो आपको गुस्सा आता है, आप क्या करती हैं? गुस्सा आता तो गुस्सा इन्हीं पिनी पे निकलता है, हस्बैंड पे। शायद भाई आपको कभी गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो आप क्या करते हैं? सर जब मुझे गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ, जब उन्हें गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, लंबा चलोगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैं शाहिद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो मैं मानती हूँ। जी। पंजाब के पास पटियाला में इनकी मौसम मूवी की शूटिंग थी और मुझे पता चला तो पटियाला से आप? मैं अमृतसर तो हूँ जी। अच्छा जी। तो मुझे जैसा ही पता चला कि इनकी शूट चल रही है और आज लास्ट डे है, पर शाहिद तो शाहिद है और मुझे मिलना था। पर प्रॉब्लम थी कि उसी दिन मेरे देवर की शादी थी रात की। अच्छा जी। मैंने क्या किया, सुबह सुबह की ट्रेन ली, मैंने कहा शादी तक पहुंच जाएंगे वापस। मैं गई फटाफट और गई, पहुंचे पटियाला में शूट चल रहा था, सर का सॉन्ग चल रहा था, सज धज के टशन में रहना। तो मैं देखती रही। फिर मैंने इनको मिलने की कोशिश की तो बाउंसर्स थे, वो मिलने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, वो मिलवाते हैं अभी शॉर्ट चल। तो चौथी बार मैंने चिल्ला दिया, भाई घर पे मेरे शादी चल रही है, वो मिलवा नहीं रहे हो मुझे, इधर सज धज के वो बैठे हैं, घर पे मेरे सज धज के वो बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भेजो मिलवाओ। फिर? तो इतना बोला तो उन्होंने मेरे को कि उधर ही जाओ, फिर आप घर ही जाओ। निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, तब भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। ओ तो आज मिलने आज आई कैसा हैं लग रहा है आपको मिलके उनको? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यकीन हो जाए? कुछ क्या करें वो जो आपको यकीन हो जाए? एक जप्पी ते बनदी है, पंजाबी हैं भाई। और झप्पी में की फर्क है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम अमन। अमन। हाँ जी। अमन, आप अकेले हैं अमृतसर से? मेरे साथ मेरा बेटा है। हेलो। हेलो। ये बुलाता किसी के साथ भी नहीं है। बुलाता नहीं, वो सब नोट कर रहा है, डैडी को बताएगा जाके। आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी। मैं इनके पीछे इतनी दीवानी हूँ कि मैंने अमृतसर में लड़के ढूंढे जिसकी शक्ल शायद से मिलती होगी, उसके साथ शादी करूंगी। अच्छा, वाह। और जब इसने पहली बार बड़ा होके होश संभाला और शाहिद को टीवी में देखा, कहता पापा टीवी पे कैसे आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा जी अमन जी आपसे मिलकर, धन्यवाद। शुक्रिया। अब वक्त है फिल्म कबीर सिंह में अहम भूमिका निभाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड कियारा अडवाणी। कियारा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। उनको देख के आपको अपना बचपन याद आया, हमें अपनी जवानी याद आ रही है। कपिल अपसेट हो गया है थोड़ा। क्यों? कि उससे लगा आप उसके लिए सच सच के आए उसके शो पे। अब उनकी तो शादी हो गई तो आई थिंक अब उससे क्या होता है? तो उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बधाई भी दे, बधाई बस हम तो बधाइयाँ लेने के लिए रह गए अब। आइए कियारा, बैठिए प्लीज। धन्यवाद। कियारा, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, कियारा। जी। वाह, इसका क्या मतलब होता है कियारा? इसका मतलब है गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये तो है। का सबसे प्रेशियस। पर हमने सुना पहले आपका नाम कियारा नहीं था, आलिया था। जी। फिर चेंज कर लिया। महेश भट्ट साहब रॉयल्टी मांगते थे। चेंज क्यों किया आपने? क्योंकि ऑलरेडी आलिया भट्ट जी एक बहुत ही बड़ी स्टार थी, जी। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था उस वक्त, तो इसलिए एक तो खुद कियारा की बहुत ही पहचान। खूबसूरत नाम है। थैंक यू। कियारा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ट्रेलर में हमने देखा है। और आपके आपने पीछे मुझे शायद बिल्कुल नहीं बोला जब से मैं आया हूँ। अरे आपने एक बार प्यारा, अच्छा, ऐसा कुछ मुझे नहीं मैंने बोला, मैंने कहा बहुत क्या? ही एक्टर है, अपने रोल में घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लविंग बात आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं की। भाई अब अभी आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। एक वक्त था जब मेरी और कपिल की शादी नहीं हुई थी। तब क्या दिन थे यार वो? और आज क्या दिन है? गिनी और मीरा को नहीं पसंद दे आया नो कि वो वक्त शादी के बाद मर्द ऐसे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, क्योंकि कल को रंगे हाथ पकड़े जाओ ना तो मैंने तो बोला था। तो और फिर क्या रहा, इस फिल्म में किरदार कैसा है आपका? बेसिकली कबीर के एकदम ऑपोजिट प्रीति है।
जितना एंगर उसमें है उतनी ही शांत सीधी सादी है, शांत सीधी सादी है। तो कह रहा रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पीछे ऐसा पागल हुआ हो और आपको पता भी हो कि ये लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उन पे लाइन मारता है? वुमेन्स इंस्टिंक्ट यूजुअली लाइन मारने से पहले भी उनको पता चल जाता है। मारने कई वाले बार आते ऐसा हैं। होता है कि उनको दूर से देख के कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, दे हैव दैट सिक्स्थ सेंस एक्चुअली इंस्टिंक्ट। इट इज, बट नहीं, किसी ने लाइन ही उस नहीं मारी हद आज तक। नहीं, एक्चुअली नहीं मारी ऐसा आज तो हो तक। नहीं सकता। सच में नहीं मारी आज, जिनकी शादी हो सकती है वो मार सकते हैं लाइन में? बिल्कुल नहीं। बात बहुत गलत हो। लेकिन अक्सर लाइन वही मारते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। हाँ। अर्चना ने ये बात इतने एक्सपीरियंस से कही है कि मुझे परमीत को कॉल करना ही पड़ेगा इस शो के बाद। अरे ये तो खुद लड़कियों में लाइन मारती है। अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे। इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते करते रंगून की कीचड़ की किस? देखिए पूरा रिसर्च देखिए हमारी। मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते हैं कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन? आई मीन शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले 2-2 घंटे नहाते हैं। कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब। मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी, तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे जी, एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट।